आप सभी कैसे हैं? आप सभी को पता होगा कि जो हमारा कैलेंडर चैप्टर चल रहा है और कैलेंडर चैप्टर के ही आज हम नए क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और नई टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपने अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा जो कैलेंडर चैप्टर चल रहा था उसकी क्लास नंबर 11 है आज, जिसके अंदर हम नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एक बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिया है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा। 1 जनवरी 2001 को देखो मंडे है। 1 जनवरी 2001 को क्वेश्चन में दिया गया है कि मंडे है, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा आपका वार या डे आपका होगा। तो देखो यहाँ पे याद जो हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं केवल सन में आप परिवर्तन देखने को मिलेंगे, यानी वर्ष आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो महीने की डेट्स है, महीने की डेट्स रहेंगी सेम। देखो यहाँ पर भी 1 जनवरी है और यहाँ पर भी आपकी 1 जनवरी है। केवल परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं आसानी से इसकी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप बिना लगभग आप 10 से लेकर के 12 सेकंड में इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। और ऐसे क्वेश्चन से बनने के चांस रहते हैं एसएससी, रेलवे और अदर जो एग्जाम है स्टेट लेवल के, उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर जनवरी है, 1 जनवरी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यहाँ पर आपको एक ये ध्यान देना है। देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का। कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इन दोनों के बीच क्या कोई लीप ईयर आ रही है? नहीं आ रही है। तो कितना ऑड डे बनेगा? केवल 1 ऑड डे। और इस 1 को उठा के आप मंडे में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। इसे करने में आपको कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी मेरे भाई? 10 सेकेंड। मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। क्या आता है? ट्यूसडे। क्या आएगा मेरा भाई? ट्यूसडे। आराम से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है, सिर्फ इनका डिफरेंस लेना है और इनके बीच में जो भी लीप ईयर आएंगी वो आपको लेनी है। जैसे एक और मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर था ट्यूसडे। देखो 1 जनवरी 2001 को मंडे दिया गया था, 1 जनवरी 2002 को पूछा गया था। इनका डिफरेंस लिया, 1 आया, 1 को ऐड कर दिया मंडे में, आंसर आ गया आपका। क्या आया? ट्यूसडे। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 नवंबर 2001 को यदि आपका फ्राइडे है तो आपको बताना है 2 नवंबर 2003 को ले लो। 2003 को कौन सा वार होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे देखो 2 नवंबर, यहाँ पर भी 2 नवंबर। महीने की डेट्स में कोई भी परिवर्तन नहीं है, केवल इन वर्षों में परिवर्तन है। यहाँ पर 2001 है और यहाँ पर क्या है? 2003। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2। क्या इन दोनों के बीच में कोई लीप ईयर आ रही है? इन दोनों के बीच में कोई लीप ईयर आ रही है? नहीं आ रही है। तो नहीं आ रही है तो कितने ऑड डे बनेंगे? केवल कितने ऑड डे बनेंगे? कितने ऑड डे बनेंगे आपके? 2। कितने ऑड डे बनेंगे? 2। और फ्राइडे को आप हटा के फ्राइडे में आप कितने ऐड करेंगे? 2 ऐड करेंगे। फ्राइडे के बाद सैटरडे और सैटरडे के बाद आपका संडे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संडे। क्या टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस को करने में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ करना ही नहीं है। आपको डिफरेंस लेना है। यदि लीप ईयर इनके बीच में आ रही है तो वो लीप ईयर ले लेनी है। एक और मैं इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन, देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। देखो 2006। अब आप बताइए, क्वेश्चन आपका ये है कि 2 नवंबर 2001 को फ्राइडे है, तो 2 नवंबर 2006 को कौन सा दिन होगा या कौन सा वार होगा।
तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, ये तो देखो सेम सेम, यहाँ पर भी 2 नवंबर, यहाँ पर भी 2 नवंबर। आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, या आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, केवल यहाँ पे ध्यान देना है। देखो 2001 और 2006 कितना डिफरेंस आएगा दोनों के बीच, दोनों के बीच 5 का डिफरेंस आएगा। क्या 2001 से 2006 के बीच कोई लीप ईयर पड़ेगी? बताइए भाई, क्या 2001 से 2006 के बीच कोई लीप ईयर पड़ेगी? पड़ेगी भाई। कौन सी पड़ेगी? 2004। कौन सी पड़ेगी? 2004। और 2004 एक लीप ईयर है, तो यहाँ पर एक ले लो आप। कितने होंगे? 5 और 1 6 होंगे। कितने बर्थडे हैं आपके? 6। फ्राइडे में आप 6 ऐड करो, फ्राइडे में आप 6 ऐड करो, कितना आएगा आपका? जोड़, आपको 6 दिन ऐड करने हैं, तो आप एक दिन घटा सकते हो, वही बार आएगा 6 दिन ऐड करने पर और एक दिन घटाने पर। फ्राइडे से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका? थर्सडे, यानी गुरुवार। क्या आएगा? थर्सडे। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थर्सडे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यदि आप इनको 10 सेकंड में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर क्या करेंगे? चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। अब देखो एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं इसी टाइप का। 2 दिसंबर 2021 को, 2 दिसंबर 2021 को सैटरडे है, सैटरडे है। तो आपको बताना है 2 दिसंबर 28 को बताइए। 2028 को कौन सा वार आपका होगा? चलिए अब हम देखो यहाँ पे क्या है, 2 दिसंबर 2021 को आपका बार दिया है सैटरडे, और 2 दिसंबर 2028 को आपसे पूछा गया है कौन सा बार आपका होगा, कौन सा बार आपका होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इनका डिफरेंस लेंगे। सबसे पहले आप इनका डिफरेंस लेंगे। कितना आएगा इनका डिफरेंस? कितना आएगा मेरे भाई? इनका डिफरेंस आएगा 7। कितना आएगा? 7। और यहाँ से 2021 से जब 2028 तक आप जाओगे तो कितने लीप ईयर पड़ेंगे? 2 लीप ईयर पड़ेंगे। कौन से? एक तो 24 है और एक 28 है, क्योंकि आपको 2 दिसंबर तक जाना है 2028 में, तो उसका भी आपको लीप ईयर काउंट करना पड़ेगा। तो कितने ऑड डे कितने हैं? 2। 9 आया। 9 से जब भी आप ऑड डे निकालेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर आपका 2 आएगा। और 2 को आप सैटरडे में ऐड कर दीजिए। सैटरडे से जब आप 2 आगे जाओगे यानी 2 ऐड करोगे संडे, और संडे के बाद क्या आता है? मंडे। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर होगा मंडे। क्या आंसर होगा? मंडे। आप इस टाइप के हर क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम आपको 10 सेकंड या 12 सेकंड लगेंगे। आपको कुछ नहीं, देखो मैंने पहले क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पर भी देखो 2 दिसंबर, यहाँ पर भी 2 दिसंबर, यहाँ पर हमको ध्यान देना ही नहीं है। यहाँ पर 2021 है, यहाँ पर 2028 है। तो देखो मैंने इनका डिफरेंस लिया, कितना आया? 7। और 2021 और 2021 और 2028 के बीच कितने लीप ईयर आएंगे? तो एक तो आपका 2024 आएगा और एक आपका कौन सा आएगा? 2028 आएगा। 2028 क्यों आएगा? क्योंकि आपको 2 दिसंबर तक जाना है, 2 दिसंबर तक, तो इसका लीप ईयर आपको काउंट करना पड़ेगा। इसका लीप ईयर आपको काउंट करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो चले देखो, अब 7 का डिफरेंस था, यहाँ पे 7, 2 लीप ईयर पड़े 2001 और 2028 के बीच में। टोटल कितने ऑड डे बने? 9। और रिमाइंडर कितना आया? 7 से डिवाइड करने पर 9 को 2 उठा के मैंने सैटरडे में ऐड कर दिया। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया मंडे। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी, क्योंकि आप इस टाइप के हर क्वेश्चंस को मुझे लगता है कि आप 12 सेकंड में सॉल्व
कर सकते हैं। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।